नमस्कार एंड वेलकम बैक। यूएसए ने हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है उसको तोड़ दिया है और जो ईरान का जो ये इस्लामिक कंट्री है इसकी गेम को खत्म कर दिया सुबह 4:16 के ऊपर। भाई, क्या खबरें आ रही हैं। बंगाल के अंदर हमने ममता बानो के जितने मोहम्मद थे उनका गेम खत्म कर दिया। उधर अमेरिका ने ईरान का भी गेम खत्म कर दिया। ये वो मोमेंट है दोस्तों जहां पर एक मिथ था, ईरान सुपर पावर बन गया है। भारत की मीडिया ने ये बोलना शुरू कर दिया था। वो मिथ को खत्म कर दिया गया है। जो पूरी दुनिया है वो सो रही थी, आप भी सो रहे थे। लेकिन जो $3 बिलियन का ये जो प्रेडेटर्स हैं, अमेरिका की जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसको लेके आया गया और उन्होंने इम्पॉसिबल काम उन्होंने करके दिया। अब किया क्या है ये पूरी डिटेल में दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एंटर नहीं किए, उन्होंने जो दरवाजा बनाया हुआ था ईरान ने उसे तोड़ा। और जो दरवाजा है वो जो होता है ना, लगा होता है कीलों से, वो उसको उसके समेत हिंजेस के समेत उसको उखाड़ कर फेंक दिया। एंड दिस इज समथिंग जो ईरान ने कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका ये काम करेगा, क्योंकि 60 दिन से उन्होंने पूरे दुनिया को एक हॉस्टेज बना के रखा हुआ था, चाकू रखा हुआ था हर एक दुनिया के गर्दन के ऊपर। आपने देखा है कि हमने वो थ्रेड्स को सुना है कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर किए तो मैं किसी को यहां से निकलने नहीं दूंगा, बस मुझे पैसे देते रहो। ईरान के जानवर ये बोलते रहे। 500 से ज्यादा शिप्स थी वो फंसी हुई थी उस एरिया में। लेकिन आज जो नैरेटिव है वो ये है कि जो पहले नैरेटिव था, सॉरी, कि ईरान इज अनस्टॉपेबल, अब उसे स्टॉप भी कर दिया और उस दीवार को तोड़ के हाथ में डाल दिया है, या आप कह दीजिए इनके पिछवाड़े में वो डाल दिया मोहम्मद के। दोस्तों, वॉशिंगटन उन्होंने बोला कि यार इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, एक काम करते हैं, बस एक जो प्रोग्राम है उसको आगे लेके चलते हैं, ब्रेक कर देते हैं हॉर्मुज के ब्लॉकेज को। नाम दिया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम। लेकिन इसमें धोखा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो भी बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा कैसे दिया और इसको पूरा वायलेंटली एग्जीक्यूट कैसे किया गया है। और भाई, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, सबसे बड़ी एयरफोर्स है, वो ऐसे ही वहां पे खड़ा किया हुआ है, तो उसको यूज करना है, लेकिन राइट टाइम पे यूज करना है। अब आप भूल जाइए जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था कि मैं डिप्लोमेटिकली बात कर रहा हूं, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध पॉज है, नेगोशिएशंस हो रही हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे। फिर उन्होंने बोला, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि जो मैं ये प्रोजेक्ट फ्रीडम यूज मैंने शुरू किया है इसको मैं बंद कर रहा हूं। और जब जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है कि मैं ये काम बंद कर रहा हूं, उसके बाद वो और तेजी से वो काम शुरू करता है। इसी को बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप का ब्लफ। पूरे हमारा लिबरेंडो मीडिया, जितने भी नेशनलिस्ट हैं भारत के, उन सब ने बोलना शुरू कर दिया कि जी सरेंडर कर गया, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया। मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे मालूम है डोनाल्ड ट्रंप वो कभी भी पीछे हटने वाला आदमी ही नहीं है। आपने, मुझे लगता है, इसकी कोई किताब या उसकी उसकी लाइफ को फॉलो नहीं किया, तभी आप ऐसी बेवकूफ़ वाली स्टेटमेंट सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। उसने जो ब्लफ किया वो क्या था, मैं पीछे हट रहा हूं। लेकिन मिशन बड़ा सिंपल था, मैं पीछे हटने के लिए बोलूंगा, लेकिन वो मीडिया को, आपको नहीं। जो 3 यूएसए के डिस्ट्रॉयर्स हैं उसे उस नैरो चोक पॉइंट पे भेजा गया और टोटल डिस्ट्रक्शन वहां पर क्रिएट की गई। ईरान वहां पे बैठा हुआ था, दे वर वेटिंग फॉर दिस। उन्होंने भी फायर करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जो आईआरजीसी के जो स्पीड बोट्स हैं, ड्रोन्स हैं, इवन की जो वहां पे जो ये होता है सी पोर्ट होता है, वहां से उन्होंने शिप्स के ऊपर मिसाइल्स फेंकनी शुरू कर दी। और ऐसा लगा कि भी अब ये डिस्ट्रक्शन करेंगे अमेरिका की। इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया कि ईरान वाले अमेरिका की शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान की हर चीज को, उनके फाड़ के उनके हाथ में डाल दिया, उसको कवर नहीं किया। अब आप समझ लीजिए हमारा इंडियन मीडिया किसकी भाषा बोलता है। दोस्तों, ये जो ईरान है पिछले 30 सालों से दे वर ब्रैगिंग कि हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे पास ये स्पीड बोट्स हैं, ड्रोन्स हैं, हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। रिजल्ट क्या था? एक रात में एब्सोल्यूट फेलियर ईरान का आपके सामने सामने आ गया और सारी दुनिया को पता लग गया ये तो यार पेपर सुअर है, ये पेपर के सुअर, एक्चुअल सुअर भी नहीं। अब जो यूएसए के डिस्ट्रॉयर्स हैं वो सिर्फ सरवाइव नहीं किया उन्होंने, ये पूरे के पूरा जो बार्जिंग था, एक काम और किया। जहां जहां से स्पीड बोट आई थी उनको ग्रेव यार्ड में कन्वर्ट किया गया है। हर ड्रोन को रास्ते में इवेपोरेट कर दिया, हर मिसाइल को
इंटरसेप्ट किया गया और जितने भी थ्रेट्स आए थे ईरान की तरफ से उसे न्यूट्रलाइज किया गया है। जितना सी की साइड पर इनके बैठे हुए थे आईआरजीसी के जानवर, एक एक को खत्म किया गया है। और जो ईरान के जो ये स्पीड बोट्स थी, जो ये टैक्टिक्स यूज कर रहे थे, उन्हें श्रेड कर दिया गया कुछ सेकंड्स में, घंटे नहीं लगे। मतलब कि 4:12 पे शुरू किया और 4:16 पे सब कुछ तबाही करके उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल भी दिया। अब जब तक सूरज उगता, नेवी जो है अमेरिका की वो दोनों साइड पर ईरान के वो खड़ी हुई थी। और उसके बाद जो ब्लॉकेज था इट बिकेम हिस्ट्री। जो अनब्रेकेबल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ऑफिशियली ओपन कर दिया गया है। शिप्स ने वहां से निकलना वो ऑलरेडी शुरू कर दिया। अब आते हैं दो और प्लेयर हैं जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। एक है यूएई, दूसरा है सऊदी एंड कुवैत। अब जो ये रियल फायर है वो हमने देखी जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर करी, लेकिन ये जो आग लगाई है वो सिर्फ पानी के अंदर नहीं थी। साथ में जो पैलेसेस हैं रियाद में, कुवैत की सिटी में, वहां पर भी आग लगनी शुरू कर दी। कोई ईरान ने आग नहीं लगाई, ये अमेरिका ने लगाई है। आपको याद होगा 2 या 3 दिन पहले जब हम लोग सारे बंगाल की इलेक्शंस के रिजल्ट्स में बिजी थे, 2 या 3 दिन पहले जो कुवैत है या सऊदी अरेबिया है, ये डरे हुए थे। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि यूएसए को वो अपने सी पोर्ट्स को और एयर बेस को वो यूज करने नहीं देंगे, वरना ईरान कहीं ठुकाई ना कर दे। अब जब ईरान की ठुकाई हो गई है, ईरान का जो अपर हैंड है उसको काट दिया गया है, अमेरिका ने वहां पर जाकर अपनी पावर को यूज किया, तो सऊदी अरेबिया वाले कदमों में आ गए। मैं हमेशा बोलता हूं ये मुसलमानों का टैक्टिक्स है। ये एक इतनी डरपोक कौम है, ये सिर्फ झुंड में आते हैं तो ताकत दिखाते हैं। आपका एक अजय पाल शर्मा गया था, इन सारे चूहों की तरह इन्होंने भागना शुरू कर दिया। वही हाल सऊदी अरेबिया और कुवैत का भी हुआ है। इन्होंने देखा कि यार पूरी जो काया पलट दी है अमेरिका ने, इन्होंने क्या किया, जैसे देखा कि ईरान की टुकाई होनी शुरू हो गई है, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि अमेरिका को, आपको मेरा पोर्ट चाहिए आप ले लीजिए, आपको एयरबेस चाहिए हम आपका एयरबेस आपके लिए खोल देते हैं। और जो लॉजिस्टिक्स है उसको भी इन्होंने अनलॉक कर दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ईरान अब खत्म कर दिया गया है। पूरा जो ब्लॉकेज था उसको खोल दिया। अगर अभी हमने अमेरिका का साथ नहीं दिया तो होगा ये कि कल को जो तेल बेचने का काम हमने इसी स्ट्रेट में से करना है वो कहीं अमेरिका ब्लॉक ना कर दे, जैसे यूरोपियंस का और कैनेडियंस का कर दिया है। अब जैसे ही अमेरिका ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, जगह पूरा का पूरा ईरान का सब कुछ तबाह करके रख दिया, सडनली सऊदी अरेबिया को रिमेंबर हो गया कि यार सुपर पावर ईरान नहीं, वो तो अमेरिका था। हम गलत सोच रहे थे कि ईरान सुपर पावर है। दोस्तों, ईरान की जो लीवरेज थी, दुनिया को हॉस्टेज बनाने की, चाकू रखना हमारे गर्दन के ऊपर, उस लीवरेज को खत्म कर दिया आज सुबह 4:16 पे डोनाल्ड ट्रंप ने। इट इज परमानेंटली गॉन। अब देखिए ईरान, देखिए उसकी जब आपने मां बहन कर दी, वो चुप करके तो बैठेगा नहीं। अब देखते हैं कि ईरान क्या कर रहा है। अटैक कर रहा होगा? नहीं, बच्चों की तरह रो रहा है। अब डेस्परेशन देखिए, 60 दिन से ईरान ने ब्लॉकेज किया हुआ था, किसी की शिप को निकलने नहीं दिया। जब भी कोई शिप निकलने की कोशिश करती थी उसके ऊपर गोलियां या मिसाइल्स चलाने की कोशिश करी, पूरे दुनिया को हॉस्टेज बना दिया। लेकिन यूएसए ने जैसे ही पुशबैक किया, पूरे ब्लॉकेज को खोल दिया। तेहरान ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया दुनिया के सामने। क्या बोला? अमेरिका ने जो सीज फायर है उसकी वायलेशंस करते हुए उन्होंने इस रास्ते को खोल दिया। गिव मी अ ब्रेक यार। मुझे मुसलमानों के ऊपर, अब जिसको बोलते हैं ना, मुझे कई बार होता था इनके ऊपर थूक देना चाहिए। मुझे लगता है अब थूक भी गंदा करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन यार, ग्रो अप। 1400 साल हो गए आपको ये बच्चों वाली हरकतें करते हुए। दोस्तों, इनके घर में आग लग गई है और ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जो फायरमैन है वो बड़ा स्लोली स्लोली वो पानी डाल रहा है। कम ऑन यार। ईरान को रियलाइज हो गया कि भाई इनकी गेम खत्म होगी। इनका जो इस्लामिक गेम का कार्ड है वो नहीं चल सकता। ये जो डिप्लोमेसी को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करते हैं उसका टाइम खत्म हो गया। हमारे जैसे लोग इनको हर रोज गालियां निकालते हैं मुंह के ऊपर, तो इसलिए अब इनका विक्टिम कार्ड चलता नहीं है। इन्होंने पूरे दुनिया की इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करी, उनसे $2-2 मिलियन हर शिप का मांगने की कोशिश करी। दे वर आउटप्लेड, दे वर आउटगन्ड एंड दे वर आउटमैन्यूवर्ड बाय वन पर्सन कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप, जिसने एक झूठ बोला कि यार मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, मैं पीछे हट रहा हूं,
मैं ये जो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और जैसे ही ईरान ने अपना गार्ड नीचे किया, ठुकाई कर दी सुबह 4 बजे। दोस्तों, इन्होंने डोजियर को क्रिएट करने की कोशिश करी। अब कोई इनका डोजियर को सुनना भी चाहता नहीं है ईरान के। लेकिन अगर आपको लगता है कि ईरान जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो यूएई ने, मिडिल ईस्ट ने भी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वो कैसे? यूएई ने अभी अभी एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। क्या लिखा? फाइल का नाम है 2800। अब आप बोलेंगे यार, हम तो 2100 या जो भी टाइम चल रहा है 2000, मैं टाइम भूल गया हूं, 2026 में बैठे हैं। तो फाइल का नाम 2800 क्यों है? उसका रीजन है, ये 2800 वो है जो कि ड्रोन्स हैं, नंबर ऑफ ड्रोन्स, नंबर ऑफ मिसाइल्स जो ईरान ने लॉन्च करे यूएई के ऊपर। ये वो कंट्री है यूएई जिन्होंने एक बार भी अटैक नहीं किया ईरान के ऊपर, लेकिन उन्हें ये फेस करना पड़ा 2800 स्ट्राइक्स। यूएई ने अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हर स्ट्राइक को, हर चीज को जो उनके ऊपर हुई है, ताकि जो ईरान के पास एक डिप्लोमेटिक कवर था यूनाइटेड नेशंस में, उसे खत्म किया जाए। अब यूएई है, कल को सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, ये सारे अरबी कंट्री ये भी जाकर यही काम करेंगे। अब ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे और ईरान का जो विक्टिम कार्ड है उसे नलीफाई किया जाएगा। मुसलमान को खत्म करेगा। अमेरिका को खत्म करने की अब जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब दुनिया को सच्चाई पता लगने लग गई। जो हिंदू 1000 साल से बोलता रहा, ये घटिया लोग हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं बच्चों को और औरतों को सामने खड़े होकर, और पीछे जो इनके मर्द हैं वो छक्के ऐसे ना तालियां मारते छक्कों की तरह, वो पीछे छुप कर वो बैठे रहते हैं और बाद में विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस नहीं है, अब दुनिया ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। अब इनकी ठुकाई सारी दुनिया में शुरू हो गई। अब तो हमने वेस्ट बंगाल में भी शुरू कर दी और दुनिया हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है कि आप मोहम्मदों को डंडे मार मार के अब आप सीधा करने वाले हो। ये जो शैडो एम्पायर था ईरान का, सारी दुनिया में गंदगी फैलाने का, उसको चोक किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरे दुनिया को चोक करने लगे थे। हमने इनको अब चोक करना शुरू कर दिया। 80 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो ईरान का खात्मा अब देखना चाहती हैं। अमेरिका थोड़ा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, वो उसकी अपनी गेम है। मुझे हम लोग कोई मिलिट्री के एक्सपर्ट्स नहीं है दैट वी कैन काउंटर कि अमेरिका क्या कर रहा है, बट ही नोज व्हाट इज डूइंग। उसका जो प्लान है वो बड़ा सिंपल है कि एंड गेम शुड बी टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। दोस्तों, अब तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं वहां पर भी जो रेड लाइंस हैं उसे ड्रॉ कर दिया गया है। रशिया ने और चाइना ने, दोनों ने कोशिश करी कि वीटो पावर को यूज किया जाए, ईरान को बचाया जाए, लेकिन जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो चुका है। एक्शन अब न्यूयॉर्क में होना शुरू हो गया और न्यूयॉर्क के बाद न्यू दिल्ली से भी शुरू हो गया। वो क्यों बोल रहा हूं? अमेरिका ने बड़ी कोशिश करी पाकिस्तान को, रशिया को, किसी और को यूज करने के लिए कि नेगोशिएशन किया जाए। अभी ये न्यूज अभी बाहर नहीं आई है, ये मैं सिर्फ ख्याफा लगा रहा हूं कि शायद न्यू दिल्ली को दिया जा रहा है कि वो मेडिएट करे। यूएसए का जो सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, वो भारत आ रहा है। रशिया का जो लीडरशिप है वो भारत में आ रही है, सेम जगह पर जहां पर ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। भारत के पास एक ही चीज है, वो है हमारी लीवरेज। हम अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, ईरान से भी हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की तो औकात ये है, उसकी अपनी कंट्री के लोग उसकी बात नहीं सुनते। वो दूसरी दुनिया में वो कहां पर मेडिएट कर लेंगे। बट इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने बोला मैं ईरान को या अमेरिका को, किसी को सेव करने का काम नहीं करूंगा। मैं काम सिर्फ ये करूंगा कि दुनिया की जो इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाया हुआ है ईरान ने, मैं उसको सीधा करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर मेरे से बोले कि मैं ईरान की साइड ले लूं या अमेरिका की साइड ले लूं, मैं किसी की साइड लेने वाला नहीं हूं। ये मोदी जी का और जयशंकर जी का बिल्कुल क्लियर लाइन है। यानी कि बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि दुनिया अब कोई भी आकर इस युद्ध को बंद करवाए, उसकी तरफ उन्होंने चलना शुरू कर दिया। हमने मेडिएट नहीं किया, ना ही हम दलाल कंट्री हैं पाकिस्तान की तरह। लेकिन एक काम जरूर किया है कि जो 60 दिन का सीज है, जो ये हौसले बनाया हुआ था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, वो खत्म हो गया। जो मिथ था कि इस्लामिक ईरान की सुपरमेसी, क्योंकि लुल्ला इसको सपोर्ट करता है, उसे दफना दिया गया है परमानेंटली। यूएसए ने प्रूव कर दिया कि जो चोक पॉइंट आपने क्रिएट किया था, हम डरते नहीं है। अगर हमें अपने हाथ गंदे भी करने पड़े उस चोक पॉइंट को खोलने के लिए, अगर झूठ भी बोलना पड़े,
तो बोलेंगे भाई अगर ये हर बात में लल्ला की झूठी कसम खाकर आपको धोखा दे सकते हैं तो क्या हम लुल्ला की झूठी कसम खाकर हम इनको धोखा नहीं दे सकते? जिहाद के खिलाफ जिहाद अब हमने भी करना सीख लिया दोस्तों। और अमेरिका में बैठा डोनाल्ड ट्रंप, वो उसी भाषा में जवाब देता है जो इस इस्लामिक जानवरों को समझ आती है। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है। अमेरिका इज नॉट अफ्रेड एनी मोर। जो एरा था कि दुनिया को हौसले बनाने का ये मुसलमानों की तरफ से, वो सुबह 4:16 पे वो खत्म कर दिया गया है। तेहरान की जो गेम है दोस्तों वो खत्म कर दी। और इस न्यूज को शेयर करने में जो मुझे खुशी मिलती है, मैं आपको अपने अंदर की फीलिंग्स वो बता नहीं सकता हूं। उसका रीजन है इस्लाम के खिलाफ जो युद्ध है वो शुरू हो गया। भारत में हिंदुओं ने शुरू कर दिया, वेस्ट बंगाल से। आज पाकिस्तान के जो मीडिया है, अगर आप सुनेंगे, वो रो रहे हैं वहां पर कि हम तो सोच रहे थे कि भारत के दोबारा से टुकड़े होंगे। वो टुकड़े होने का सपना उनका टूट गया, क्योंकि असम में और इन्होंने वेस्ट बंगाल, ये दो जगह से हमारे टुकड़े करने थे। अब इनके टुकड़े करने का टाइम आ गया है। इज्जत के तो टुकड़े हमने करने शुरू कर दिए इन सारे जानवरों के। अब अमेरिका ने ईरान के किए हैं, भारत में हम हर मोहम्मद नाम के आदमी का जो गुरूर है अब हम तोड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है यार, आगे आगे देखिए हम करते हैं क्या। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।